क्षेत्र में मैं कार्यरत था, मेरे एक बाल सखा जो कि घर से संपन्न था, उसकी नौकरी भी उसी क्षेत्र में लग गई। उसकी नौकरी एडीओ के पद पर तत्कालीन पर्वतीय विकास मंत्री श्री गोपाल रामदास जी ने उसी क्षेत्र में लगा दी। मेरे सखा के पिताजी मंत्री के समर्थक थे, इसी वजह से उसकी नौकरी लग गई। मेरी तरह कठिनाइयाँ उसे भी होने लगी तो सखा ने नौकरी छोड़ दी। मैं तो घर से परेशान था, इसलिए मेरे पास कोई और दूसरा उपाय नहीं था, तो मैं नौकरी करता रहा। मेरे दिन निकल रहे थे। जब घर जाता तो 1000 रुपये हाथ में रख देता। सभी लोग मेरी इज्जत करने लगे। गांव की चाचियों के लिए भी धोती ले गया। अब माँ अगल बगल की चाचियों को सुनाया करती थी, तुम्हारे लड़के आते हैं, कुछ नहीं लाते हैं। मेरा लड़का आया, तुम सबके लिए धोतियां लाया। गांव में बातें हुई। अब वह समय भी आ गया जब ईजा शादी के लिए जोर डालने लगी। ईजा की बहुत संतानें थी। मेरे प्रति उसका रुख ठीक न था, इसलिए शादी के लिए मैं तैयार नहीं हुआ। मुझे पुनः राजेंद्र यादव के सारा आकाश उपन्यास के नायक अमर की याद आती थी। कहीं मेरे पीठ पीछे मेरी पत्नी को न मार दे, इसलिए शादी के लिए मैं तैयार नहीं हुआ था। एक बार जब मैं छुट्टी में घर गया तो ईजा ने कहा, अगर तू ब्याह नहीं करेगा तो मेरे बच्चों का रास्ता रुक जाएगा। उस समय मैंने कुछ नहीं कहा। जब मैं अपनी ड्यूटी पर वापस गया तो कुछ समय बाद पिताश्री का पत्र आया। लिखा था कि मेरे लिए रिश्ते आए हैं। मैं डरा हुआ था। मुझे एक उपाय सूझा। मैंने लिखा, मैं नौकरी करता हूँ, शादी के बाद अगर छूट गई तो क्या होगा। ऐसा करते हैं, नौकरी वाली लड़की देखते हैं। पिताश्री इसके लिए तैयार हो गए, पर ईजा को ऐसा रिश्ता पसंद ना था। ईजा चाहती थी कि घर में रहने वाली बहू हो, ताकि वह उसका हाथ बटा सके। मैं भी अड़ा रहा कि बहू आए तो नौकरी पेशा वाली ही हो, ताकि वह सुरक्षित रहे। अंत में जीत मेरी हुई, क्योंकि शादी भी मेरी ही होनी थी। वैसे तो जब मैं बीए में था तभी ईजा मेरा बंधन चाहती थी, मैं ही तैयार नहीं होता था, और इस बार मैंने शर्त रख दी। अब नौकरी पेशा वाली लड़की की खोज हुई। चूंकि मैं ठीक ठाक नौकरी वाला था, इसलिए रिश्ते भी ठीक ही आते थे। काफ़ी कन्याएं थी। अब चयन की बारी मेरी थी। वर्तमान पत्नी का चयन हो गया, लगन भी हो गया। अब बारी आई रुपये पैसे की। मैं हर महीने रुपये घर भेज देता था। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए पिताश्री से बात की। उन्होंने बताया कि वो रुपयों का खेत खरीद चुके हैं। फिर मैंने नवंबर के स्थान पर शादी की तिथि आगे बढ़ाकर इस बीज धन की व्यवस्था की। काफ़ी उधार हो चुका था। जिस दीदी का पहले जिक्र कर चुका हूँ, उसने कपड़े उधार दिलाए। कुल मिलाकर सारा काम उधारी पे चल रहा था। अब 6 फरवरी को बारात गई, सारा कार्यक्रम हो गया। अब उधारी चुकानी थी। पत्नी देवतुल्या थी, उसने मेरा हाथ बटाया और 3 वर्ष में सारा ऋण चुका दिया। तो दोस्तों, ये था शेखर की कहानी का 6वां अध्याय। आपको यह अध्याय कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल ब्लॉगर इन मी। और अगले तथा अंतिम अध्याय में जाने शेखर का गृहस्थ से वृद्धावस्था का सफ़र कैसा रहता है। धन्यवाद।